सारी दुनिया कहती है कच्चे वालों से सावधान सावधान रहो। उसी को मैं बता दूंगी, इनके बीच में रोता हुआ वो ना रोने तो लग गया, जाने से पहले ही रोना शुरू कर दिया उसने। असल में भाजपा की बी टीम आज इनेलो है। इनेलो की टिकट्स जो है वो दिल्ली से डिसाइड होके आई है। हमने भला किया था तो आज मैं कहूंगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। हमने तो दरिया में डाल दिया और मैं तो कसम खा ली कि मैं मेरे मुंह से जीवन में उसका कभी नाम नहीं लूंगी। 2019 में जननायक जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने की बात थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। अब जो 2024 का मैनिफेस्टो होगा उसमें कितनी बुढ़ापा पेंशन करने के काम जो है जननायक जनता पार्टी तो हमारा मैनिफेस्टो शायद आया नहीं, आएगा एक दो दिन। मैं वही कह रहा हूँ जो होगा उसमें क्या हो। विधानसभा इलेक्शन 2024 के निमित्त नैना चौटाला आज उकलाना पहुंची है और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहतास कंडोल के कार्यालय का उद्घाटन किया है। तमाम पहलुओं पर इनसे बातचीत करेंगे और हरियाणा की राजनीति को लेकर के भी बातचीत हम यहाँ करेंगे। नैना जी, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। नैना जी, आज उकलाना पहुंची है, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। आप पूरे हरियाणा में भी घूमती रही है और आज की अगर बात करें तो यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। सबसे पहले यही सवाल है कि आज आपको यहाँ पर किस प्रकार का रिस्पांस दिख रहा है, लोगों का प्यार कैसा दिख रहा है? देखो, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। हमारे सारे कार्यकर्ता जो थे, पहले भी थे 2019 में भी, 9 से जब हल्का बना तब से लेकर अब तक, मैं कहती हूँ आज सारे के सारे यहाँ मौजूद है। तो कुछ ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता नहीं है, सारे के सारे हैं। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन और बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ जोश और जुनून के साथ हमने उद्घाटन किया है। इस बार नैना चौटाला ने खुद चुनाव नहीं लड़ा है, कोई खास कारण रहा है? क्योंकि चौटाला परिवार के तकरीबन जो भी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रही है। कारण ऐसा कुछ नहीं है। अगर सारे मैदान में हो जाएंगे तो बाकी जो हमारे उम्मीदवार उनके लिए वोट कौन मांगेगा? तो मैं और अजय सिंह जी जो है वो 90 की 90 विधानसभा सीट पर जाकर सारे उम्मीदवारों के लिए वोट्स का काम मांगने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर मैं भी खड़ी हो जाती तो मेरे को ये लगता है कि एक परिवार में 3 इलेक्शन जो है, फिर कार्यकर्ता तो हमारे में सिमट के रह जाते, बाकी वोट किसके लिए मांगने जाते। अब मैं खाली हूँ तो उकलाना आ गई ना। अगर मैं ही बारडा खड़ी हो जाती तो फिर कौन आता? मैं दादरी भी जाए, मैं आदमपुर भी जाए, फतेहाबाद भी जाए, डवाली ऑलमोस्ट डोर टू डोर भी कर लिया हमने, कवर भी कर दिया और उचाना भी जा रही हूँ। तो फिर 3 इलेक्शन लड़ना मुझे तो उचित नहीं लगता एक परिवार का। सिरसा जिले की अगर बात करें तो सिरसा जिले की तमाम विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चौटाला परिवार एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे का समर्थन कर रहा है। इसी प्रकार से सत्ता में भागीदारी करने का एक नया समीकरण बनाने की तैयारी 2024 में देखो, रणजीत जी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं और उन्होंने और अजय सिंह जी ने बैठ के बात करी तो उन्होंने कहा भी आप खड़ा मत करो, तो ठीक है, ये तो एक रिस्पेक्ट ही है एक दूसरे की। बाकी आप उनके लिए कह रहे हो, इनेलो के लिए, तो इनेलो के तो सरेआम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। उनके तो उम्मीदवार जो है आज हलोपा इनेलो के लिए बैठ रही है, इनेलो बीजेपी के लिए बैठ रही है। तो जो उनके लिए मैं कहूंगी एक बात कि जो लोगों को कहते थे कि हम किसान केसरी है, हम ये हैं, हम वो है, दुष्यंत के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे। असल में भाजपा की बी टीम आज इनेलो है। इनेलो की टिकट्स जो है वो दिल्ली से डिसाइड होके आई है। सिर्फ 3 टिकट्स पे आप लड़ो, बाकी 87 पे हमें तो समर्थन। तो इनेलो समर्थन कर रही है पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का। और ये लोगों को जो 5 साल बरगलाने का काम किया है ना, मैं तो कहती हूँ हरियाणा की जनता जागरूक हो जाओ, अब पहचान लो कि भाजपा की बी टीम है कौन। नैना चौटाला खुद हरी चुनरी चौपाल जैसे कार्यक्रम करती थी, लेकिन काफी समय हो गया वो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, इसका भी कोई खास कारण? देखो, लास्ट में तो दिनों दिन इतने व्यस्त हो गए कि जब एक हल्के से पहले मैं वहां से थी डवाली से, तब अपोजिशन में थे थोड़ा, और एक 19 में हमने 14 में शुरू किया था रिचुनरी चौपाल, तो थोड़ा फ्री थे, करते रहे। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बहुत दूर थी इस बार सिरसा से, 4 घंटे आने में। मैं रात को मोस्टली, मुझे आज भी मतलब कल भी मैं परसों आई हूँ, वही रात को 1 बजे पहुंची हूँ। और जब 5 साल तो मुझे लगता है 4.5 साल तो मैं 2:30 बजे, मेरा एक टाइम था, सुबह 7 बजे निकलो, 2:30 बजे वापस सिरसा पहुंचो। तो शायद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं इतनी वो होगी कि शायद हरी चुनरी के लिए ना मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता गया।
इसकी शुरुआत अब 2024 के इलेक्शन के 2 महीने बाद हम प्रॉपर दोबारा शुरू करेंगे। जननायक जनता पार्टी के 2019 में विधायक रहे हैं अनूप धानक। पार्टी ने उनको अच्छा मान सम्मान दिया, उनको मंत्री तक बनाया, लेकिन आज आपकी ही पार्टी के प्रतिद्वंदी वो बने हुए। बस उसके लिए मैं ना शायद बोलूंगी तो समय खराब करूंगी, तो ना ही नाम लो उसका। तो आपने कुछ उनके लिए शब्द भी कहे हैं। कह दिए, मेरी मर्जी थी और मैं कह सकती हूँ उसको। उसके बाद में एक माँ का दर्जा भी देने का काम किया आपने कि मैं माँ हूँ और बेटे पे इतना हक तो बनता है। देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं कहूंगी कि मैंने उसको, चाहे बड़ी बहन जो होती है ना, वो माँ भी होती है और बड़ी बहन भी होती है, उसके लिए हम लोगों ने, मैं मेरा इलेक्शन छोड़ छोड़ के 2019 में, ये लितानी जी बैठे और ये शीला बयान बैठी, हम तीनों बाडरा से चलते थे। और मैं कहती हूँ वहां से 5 बजे चल के मैं यहाँ उसके इलेक्शन के लिए आती थी, रात को जाके फिर मैं बाडरा सोती थी, फिर एक दिन मेरा करती थी, नेक्स्ट डे मैं उसके लिए फिर आती थी यहाँ। मैंने बहुत मेहनत की है। और जो कहते ना हमारे तो अब विचार नहीं मिलते, पार्टी में मेरा दम घुट रहा है, तो एक बारी इलेक्शन हो जाने तो यही बीजेपी है। सारी दुनिया कहती है कच्चे वालों से सावधान सावधान रहो, उसी को मैं बता दूंगी। इनके बीच में रोता हुआ वो ना रोने तो लग गया, जाने से पहले ही रोना शुरू कर दिया उसने। अभी तो आगे आगे देखो तमाशा क्या क्या होता है, क्या क्या पिक्चर सामने आती है। उनका तो कहना ये है कि नैना चौटाला ने जो बातें कही है वो मेरे दिल को ठेस पहुंचाया है उन्होंने, इसलिए मैं, मेरी आंखें जो है नम। ठेस तो इसलिए लगी होगी ना, या तो वो मुझे माँ के समान मानता होगा या बड़ी बहन मानता होगा, नहीं तो हर किसी की बात की तो ठेस नहीं लग सकती। जो अपना कोई बहुत खास किसी को कुछ कहता है ना, तभी ठेस लगती है। और मैंने देखो फाइनेंशियली भी मैं कहती हूँ, जब वो उसको मिनिस्टर बनाया, ये बैठे हैं सारे, आप ये सोचो कि मैं कितनी अड़ी थी। मैंने कहा नहीं नहीं उसको बनाओ। दुष्यंत कहते हैं नहीं, मैं किसी और की प्लानिंग थी, उसको बनाओ। मैंने कहा नहीं, अपने देखो, एक तो मतलब चौटाला परिवार के साथ से वो खड़ा है जब से हल्का बना है, और नहीं अपना फर्ज बनता है, ये मतलब वफादार है इसको। तो दुष्यंत ने मुझे एक बात कही थी, कहते मम्मी किसी के माथे पे वफादारी का स्टिकर नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, अनूप वफादार है और मैं इसके लिए इतनी मेहनत करी है, दुष्यंत इसको बनाओ। और दुष्यंत ने मेरे कहने से, फिर जब डिपार्टमेंट बांटने की बात आई, तब उसको शेयरिंग में डिपार्टमेंट दे रहे थे, फिर मैं अड़ी दुष्यंत से। मैंने कहा नहीं, इसको सिंगल हैंड राजपाट दे दो, बेचारा ये भी राज कर लेगा। अगर ये भी थोड़ा ऊपर आता है तो अपनी मतलब फायदा है, अपने को अपनी इज्जत है इस चीज में, अगर हम अनूप को ऊपर लेके आते हैं। पर ये नहीं पता था कि ऊपर किसी को धीरे धीरे लाना और उसके मेहनत करना हमारे लिए नुकसानकारी होगा। यानी कि फर्श से अर्श तक लेके जाने की जो बात थी वो आपके लिए घातक सिद्ध हुई। पर हमारे लिए कोई नहीं, चौधरी देवीलाल ने पता नहीं कितने ऐसे बनाए हैं, ठीक है ना। तो हमने भला किया था, तो आज मैं कहूंगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। हमने तो दरिया में डाल दिया, और मैं तो कसम खा ली कि मैं मेरे मुंह से जीवन में उसका कभी नाम नहीं लूंगी। 2019 में जननायक जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने की बात थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। अब जो 2024 का मैनिफेस्टो होगा उसमें कितनी बुढ़ापा पेंशन करने के काम जो है जननायक जनता पार्टी, तो हमारा मैनिफेस्टो शायद आया नहीं, आएगा एक दो दिन। मैं वही कह रहा हूँ, जो होगा उसमें क्या हो। अभी तो हमारी 5100 रुपए ही है, हमारा टारगेट 5100 रुपए का है। देखो दुष्यंत ने राज तो बीजेपी ने पिछले 5 साल में भी किया है, नहीं बढ़ाई ना। अब हमारे दुष्यंत के प्रेशर से 1800 3000 करने का काम किया। और दुष्यंत ने सबसे बड़ा काम जो मैं जननायक जनता पार्टी ने किया, वो महिलाओं को 50% की पंचायतों में भागीदारी देने का काम किया है। 33% जो दिया वो डिपो होल्डर्स में दिया है। और उससे बड़ा काम जो है वो बैकवर्ड क्लास को 8% कोटा जो दिया है ना, वो मैं कहती हूँ बैकवर्ड क्लास के लिए सोने पे सुहागा है। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो अक्सर देखा गया है कि किसान आंदोलन से लेकर के अब तक दुष्यंत चौटाला का विरोध होता रहा है। अब क्या मानते हैं 2024 का जो चुनाव है इसमें कितना असर उस आंदोलन का रहने वाला? देखो जो विरोध था वो बीजेपी के अलायंस होने का था, अब हमने बीजेपी छोड़ दी है। अब दुष्यंत का कहीं कोई विरोध नहीं है, दुष्यंत का लोग स्वागत कर रहे हैं और दुष्यंत अच्छे वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे। आजाद समाज पार्टी और जजपा का जो गठबंधन हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जा रहा है ज्यादा होल्ड जो है वो जजपा का है आसपा का। देखो आसपा के, मैं ये नहीं कहती कि आसपा आज हरियाणा में बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है, पर दोनों यूथ है
चंद्रशेखर जी ने भी एकदम राजनीति में आके बहुत नाम कमाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और हर जिले में 22 की 22 जो है, मैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उनके नुमाइंदे हैं। आदमपुर में तो मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला, बहुत सारे लड़के जो यूथ थे, हमारे डवाली में बहुत है, उचाना में बहुत है। और देखो मैं कहती हूँ वोटर्स से ज्यादा जब अलायंस करते हैं तो वोटर की वोट्स नहीं देखते हम लोग, आपस में दोनों का गठजोड़ कैसा है वो चीज। तो दोनों यूथ साथ आए, युवा शक्ति कुछ ना कुछ नया करके दिखाई। उकलाना की जनता को लास्ट में क्या अपील करना चाहिए? मैं पूरे उकलाना के एक एक उकलाना वासियों से, उकलाना शहर के लोगों से हाथ जोड़ के जननायक जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार है रोहताश कंडूल जी, उनके लिए आप अपना एक एक कीमती वोट जो लोगों के पास है, 5 अक्टूबर को जब वोट डालने के लिए जाओ तो रोहताश जी की फोटो के आगे चाबी वाला बटन है, वो बटन दबा दबा कर शाम तक पूरी टी बुलाकर उस बटन पे नीली शाही से उसको नीला करके और रोहताश जी को जिताने का काम करना। और मैं मेरे सारे पत्रकार मीडिया भाई बंधु आपसे भी कहूंगी कि प्लीज वोट फॉर जेजेपी और वोट फॉर रोहताश खंडूल, और आप भी हमारा एक है ना शुभ प्रचार करने का काम हरियाणा में कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नैना चौटाला हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत की है। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहेगा, तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आप साथ आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।